नमस्कार, मैं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज है हम मेरे गार्डन में यानी कि टेरेस पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे कि हम कंपोस्ट कैसे बनाएं। मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि घर का जो कचरा होता है, कचरा यानी जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसके जो छिलके होते हैं, तो उसका भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और मैं तो हर साल बनाती हूँ। तो इस बार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कंपोस्ट बिन कैसे बनानी है, उसका कंपोस्ट कैसे बनेगा और उसे हमें कैसे प्लांट्स में देना है। वो खाद बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारी कंपोस्ट बिन जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो इसके साथ मुझे कोको ब्रिक भी मिली हुई है। इस तरह से इसे मैं साइड में रखती हूँ, इसका बाद में आपको बताऊंगी मैं। और इसमें इस तरह से एक हमें लेयर मिला है जो छलनी की तरह लेयर है। और इसका जो टैप था वो अलग से आया है, वो मैंने लगा दिया है। वो इजी होता है, वो आप कर लोगे आसानी से। तो ये देखिए, इस तरह से मैं कंपोस्ट बिन तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे सूखे हुए पत्ते। मेरे यहाँ पे बड़े पेड़ है काफ़ी, तो उनके पत्ते जब गिर जाते हैं तो मैं कलेक्ट करके रख देती हूँ। तो इस तरह से हम सूखे हुए पत्ते पहला बीन में डालेंगे। और फिर उसके बाद में मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉरिगेटेड बॉक्स, जो मतलब हमें पार्सल्स वगैरह में आते हैं ना, वैसे बॉक्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उस पर कोई प्लास्टिक का लेयर नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टिक है तो उसे पूरी तरह से निकाल के फिर उस बॉक्स को हम इस तरह से कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। अब आते हैं हमारी मेन चीज़, यानी कि जो सब्जी है, फल है, उसके सारे छिलके, किचन का जो कंपोस्ट है वो हम इसमें डालेंगे। यानी किचन का जो वेस्ट है, कंपोस्ट नहीं, कंपोस्ट अभी बनेगा। तो उसके बाद में हम डालेंगे इसमें छाछ। ये खट्टा छाछ है, इससे हमारा जो मैन्योर है, कंपोस्ट है, वो अच्छे से बनेगा। तो उसके लिए हमें छाछ डालना ज़रूरी है। हम इसमें कोई भी अलग लिक्विड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मिट्टी। और इसी स्टेप को आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़े पत्ते भी डालूंगी। और इसी तरह आप अभी जैसे नेक्स्ट डे आपका निकलता है किचन का वेस्ट, तो उसके ऊपर डालिए, बीच में थोड़े पत्ते डालिए, थोड़ी मिट्टी डालिए। ऐसे करके आपको पूरी बीन भरने तक आपको ये रिपीट करते रहना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बीन जो यहाँ पे मेरी ये चीज़ें बन चुकी है। ये देखिए इस तरह। अभी ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बीच बीच में इसे मिक्स करते रहना है, ताकि इसमें थोड़ी एयर भी इनकॉर्पोरेट हो और आपको पता भी चले कि खाद कैसे बन रहा है और ठीक से मतलब जैसे प्रोसेस हो रही है कि नहीं, ये अभी आप चेक कर सकते हैं। और इसे बीच बीच में मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो आप 2 दिन में तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो आपका कंपोस्ट जो है वो एकदम बढ़िया बनेगा। और जो बन चुका है वो कंपोस्ट आप निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितना बढ़िया कंपोस्ट बनता है। ये है कोकोपीट, जो बीन्स हमने ख़रीदी थी उसके साथ ही मिला था। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने ढेर सारी मिट्टी, पत्ते उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आपको इसका इस्तेमाल करना होता है तो इसे पानी में भिगोना होता है, निचोड़ के फिर डालना होता है। इसका आपको एक पैम्पलेट मिलेगा जब भी आप ऑनलाइन इसे मंगाओगे, यानी जो कंपोस्ट बिन को मंगवाओगे तो एक पैम्पलेट मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये आप उसमें डालकर फिर कचरा डालकर उसका फिर कंपोस्ट बना सकते हैं। तो वो पैम्पलेट में जैसे लिखा होगा वैसे आप उसका इस्तेमाल करें। अब ये देखिए, ये है कंपोस्ट टी जिसे कहते हैं। तो बीन को हमारे नीचे इस तरह से उन्होंने टैप दिया हुआ है। तो उसे इस तरह से देखिए, मैं पानी निकाल रही हूँ। टैप को खोल दोगे तो इस तरह से पानी निकलेगा। तो जो छलनी थी ना, उससे नीचे के एरिया में इस तरह से पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसे हमें बीच बीच में इस तरह से निकालना है। ये जो हमने कंपोस्ट बिन से पानी निकाला हुआ है, ये पानी भी हमें प्लांट्स में देना है। तो इसे कैसे देना है, 1 कप अगर आपके पास पानी है तो उसे 10 टाइम्स यानी कि 10 कप पानी डाल के, सादा जो पानी होता है उसे 10 कप हमें डालना है। और इस तरह से डाइल्यूट करके हमें इसे प्लांट्स में देना है। तो 1 कप ऑफ दिस और 10 कप्स ऑफ नॉर्मल वाटर, ऐसे हमें डाइल्यूट करना है। और इसे भी हमें प्लांट्स में देना है। जैसे आपका अगर प्लांट छोटा है, पौधा छोटा है, तो 1-1 कप आप दे दीजिए। ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा दे दीजिए। ये देखिए, ये मैंने रेडी कंपोस्ट निकाला हुआ है। देखिए कितना बढ़िया कंपोस्ट बनके तैयार हो चुका है। काला काला इसका रंग हो चुका है। ये ड्राई है, मतलब ऐसा गीला भी नहीं है अभी। तो आप इसे प्लांट्स में दे सकते हो। इतना बढ़िया कंपोस्ट आप घर पे बना सकते हो, वो भी एकदम ही आसानी से। आपको वेस्ट से ही तो इसे बनाना है। तो ये बीन में आप ज़रूर बनाइए। एक बीन तो आप स्टार्टिंग में बना लीजिए। आप देखिए मेरे यहाँ पे कितने टमाटर लगे हुए हैं बढ़िया से। अब मैं इसे भी ये जो कंपोस्ट है किचन का वो दूंगी। किचन कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट का जो पानी होता है, कंपोस्ट टी जिसे कहते हैं, वो दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे पौधे के लिए। तो ये देखिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ
हमारे इस बड़ी सी ग्रो बैग में 4 टमाटर के पौधे हैं, तो उसमें मैं ये डाल रही हूँ। और भी मैं थोड़ा इसमें डालूँगी, इतना काफ़ी नहीं होगा, थोड़ा और डालेंगे हम इसमें। और ये देखिए इस तरह से मैं सारे पौधों को मिले इस तरह से हर जगह पे मैं खाद डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा खाद होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बनता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा उस पर काम करना है। 2 दिन में एक बार उसे बस चला लेना है आपको। और साथ ही आपको इस तरह से ये जो बन जाए तो उसे निकाल के फिर दे देना है पौधे में। और बनने तक का 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी माइक्रोबायल एक्टिविटी होने के लिए कोई लिक्विड नहीं डाला है। ये जो है हम नेचुरल छाछ ही इसमें सिर्फ डाल रहे हैं, तो इसलिए अब देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इस तरह टेरेस गार्डन से रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको मेरे ये वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे फैमिलीज और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।